हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। हिमांशु दावे पॉजिटिव थॉट्स में ये मेंबर हैं, उन्होंने ये शेयर किया है। एल्बर्ट आइंस्टाइन का कोट है, वी कैन नॉट सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स विद द सेम थिंकिंग वी यूज्ड व्हेन वी क्रिएटेड देम। वी कैन नॉट सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स, हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते विद द सेम थिंकिंग, सेम अपनी जो है विचारधारा से, सेम मानसिकता से, वी यूज व्हेन वी क्रिएटेड देम, जो प्रॉब्लम्स को जिस सोच से, जिस संकल्पों से, जिस विचारधारा से, जिस मानसिकता से हमने क्रिएट किया था, उसी से फिर से हम जो है प्रॉब्लम्स को और बढ़ा सकते हैं, सॉल्व नहीं कर सकते। क्योंकि प्रॉब्लम और कुछ भी नहीं होती है, कमज़ोर मन की रचना जो है उसी को ही प्रॉब्लम कहा जाता है। क्योंकि जो सुलझा हुआ व्यक्ति है, जो अपने में समाधान, सुलझा हुआ का क्या अर्थ होता है कि जो हर चीज़ का समाधान देख लेता है, जो देखता ही नहीं कि ये कोई प्रॉब्लम है, वो कहता है सॉल्यूशन देखो, इसका क्या किया जा सकता है। जो ये नहीं कहता कि अब क्या करें, अब क्या करें, जो कहता है कि सब क्लियर है, सब पता लग रहा है, ये हो जाएगा, हुआ ही पड़ा है, ऐसे होता है। थिंकिंग जो है ना, संकल्पों का ही सारा खेल है। सारा संसार जो है, जो किसी चीज़ों में उलझा हुआ है, अपनी सोच के कारण ही है, अपनी विचारधारा के कारण ही है, अपनी मानसिकता के कारण ही है, अपने स्वभाव के कारण ही है, कोई और तो कारण नहीं है। और वही जो जंग लगी सोच कह लो, छोटी सोच कह लो, पिछोकड़ वाली सोच कह लो, जो पीछे चल रही है, देखती नहीं कि समाज कहाँ पहुँच गया है, या किधर कितनी तरक्की हो गई है, नहीं हुई है, या भीतर तो वही हाल है। चलो, बाहर की तरक्की से भी क्या लेना, भीतर की बात है। जब बाहर नहीं भी कुछ हुआ था, तब भी तो बुद्ध के ज़माने में भी तो लोग परेशान ही थे। बुद्ध के ज़माने में भी तो लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। नहीं तो बुद्ध किससे कह रहे थे अप्पो दीपो भव। अगर उस समय के लोग जागे होते तो उनको क्यों इतना कहना पड़ता। महावीर किसको समझा रहे थे, नानक साहब किसको कह के चले गए, कबीर जी किसको समझा रहे थे। ये सब वही लोग हैं, हमेशा से ही रहे हैं। सोच तो वहीं से चलती है, सोच ही तो मोच बन जाती है, अपने ऊपर होता है। मन जीते जगत जीते वाली बात है। मन जब कमज़ोर क्यों होता है, कि हम कह तो रहे हैं कि कमज़ोर मन ही प्रॉब्लम्स को रचता है या मुसीबतों को न्योता देता है, निमंत्रण देता है, लेकिन मन कमज़ोर क्यों पड़ रहा है, यही तो खुद से पूछना पड़ेगा ना। जो मन को चला रहा है, जो मन के द्वारा सोचता है, मानसिकता क्या अपने आप बन जाती है क्या, धारणाएं क्या अपने आप बन जाती हैं क्या, सोच के अपने आप चलती रहती है क्या। आप ही तो सोचते हो ना, आप ही तो बचपन से लेके अपनी आदतें बनाते हो ना, अपनी सोच बनाते हो ना, अपनी मानसिकता बनाते हो ना, अपनी विचारधारा बनाते हो ना चीज़ों को लेके। ये तो आपको करना है, ये तो आपको सोचना है। हर कोई अपना अपना देखे कि मैं उसको अब क्या करूं, मैं कैसे खुद पे आऊं। क्वेश्चन तो मेन ये होना चाहिए, वी कैन नॉट सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स विद द सेम थिंकिंग वी यूज्ड व्हेन वी क्रिएटेड देम। अब ये थिंकिंग लानी पड़ेगी, ताकि जीवन में जो है प्रॉब्लम्स, ऐसा नहीं कि बातें नहीं आएंगी, लेकिन वो कोई प्रॉब्लम नहीं लगेगी। ऐसे लगेगा कि कुछ नहीं बातें होती, बातों से संसार है, लेकिन हर चीज़ का हल भी तो है। और हल कैसे होता है, खुद से ही होता है। हमें क्वेश्चन करना चाहिए कि हम खुद पे कैसे आएँ, खुद पे टिकना कैसे हो, ध्यान खुद पे कैसे रहे, समझ कैसे हमको हमारी बढ़े, खिलना कैसे हम शुरू हुए, जीवन कैसे समझ आने लगे, खेल कैसे सारा संसार का, या इस जगत का, या अंतर जगत का, या परमात्मा का, या कुदरत का, प्रकृति का, चांद तारों का, ये हमें समझ आए। ये कैसे समझ आता है, जब तक आप अपने साथ बैठोगे नहीं, क्योंकि आप कंटिन्यूसली वही चीज़ करी जा रहे हो। वी कैन नॉट सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स विद द सेम थिंकिंग। सेम थिंकिंग के साथ वही व्यक्ति जो जिस चीज़ में फंसा था, मकड़ी जो है और जाल बुनी जा रही है, मकड़ी जो है और उस जाल में फंसी जा रही है, और उस माया में फंसी जा रही है, और उस संसार में फंसी जा रही है, और उस काम क्रोध लोभ मोह में फंसी जा रही है। सेम सेम पैटर्न में, सेम पैटर्न, वो भी एक पैटर्न ही बनाती है जो मकड़ी होती है। सेम पैटर्न हम बनाए जा रहे हैं, सेम सेम वही हो रहा है। सेम पैटर्न क्या होता है, सेम सोच है, सेम जो है वही चली जा रहा है, सेम डूइंग हो रहा है, सेम सारे एक्ट्स हो रहे हैं, सेम सारा एक्शन हो रहा है, सेम सारा बिहेवियर हो रहा है। और फिर हम सोचते हैं कि इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही, फिर हम सोचते हैं कि कुछ चेंज नहीं हो रहा,
फिर हम सोचते हैं कि कुछ नहीं आ रहा। जब तक आप अपने साथ बैठोगे ही नहीं, आप चले जा रहे हो, आप देख ही नहीं रहे। बचपन से लगे हो, छोटी एज से लगे हुए हो, ये इतने एग्ज़ाम्स में इतने परसेंटेज आ जाएं, वो हो जाए, फिर पता नहीं क्या खुश हो जाएंगे, घर वाले ये ले देंगे वो ले देंगे। घर वाले कहते हैं बस +2 तक ही है, फिर उसके बाद ऐश ही ऐश है। कॉलेज जाते हैं तो कहते हैं बस कॉलेज तक ही है, फिर ऐश ही ऐश है। कॉलेज से निकलते तो बस जॉब लग जाए, फिर ऐश ही ऐश है। जॉब लग जाती है तो बस शादी हो जाए, ऐश ही ऐश है। शादी हो जाती तो बस बच्चे हो जाएं, ऐश ही ऐश है। बच्चे हो जाते हैं तो बस हो गई ऐश आपकी, आप भी उनको वही काम में लगा दिया जो आपके माँ बाप आपसे कहते रहे। ये हम खुद से पूछते रहे ना, ऐश ही ऐश कब होती है? आज और अभी होती है कि किसी कल 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 पे टालते रहना है? मन तो सदैव भागा रहेगा, और जो भागा रहेगा वो फिर और फंसेगा, फिर उसको छोटी बात भी बड़ी लगेगी। वो जो रस्सी भी है वो सांप लगने लग जाएगा। ऐसे होने लग जाता है। आपको ही रुकना पड़ेगा, क्योंकि रुके बिना तो कुछ भी नहीं होएगा। मैं कह दूं कि कोई थिंकिंग बदल जाती है, चलते चलते कोई चमत्कार हो जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता जब तक आप स्वयं पे आओगे नहीं। पहली बात ही आपको ये रियलाइज़ होएगी, क्योंकि रुकता कौन है? रुकता वही होता है जिसको पता लगता है कि मैं गलत दिशा में जा रहा हूँ, मैं अपनी टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मैं अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ, मैं अपना जीवन गंवा रहा हूँ, मैं समय गंवा रहा हूँ, सेहत गंवा रहा हूँ, रिश्ते गंवा रहा हूँ, अपने आप को खो रहा हूँ। जब आप ये चीज़ देख पाते हो तो ऑटोमेटिकली बंदा रुक जाता है। फिर रुक कर वो सारा जो है विश्लेषण करता है, रुक कर सारा वो जो है दर्शन करता है, रुक कर वो सारा कुछ खोजता है, समझता है, परखता है, देखता है, और उसको वो रियलाइज़ होता है कि हाँ, सेल्फ रियलाइजेशन किसको कहते हैं? जिसको ये चीज़ दिखती है और उसको समझ आता है, वो रुकता है, फिर उसका नया पैटर्न बनना शुरू होता है। क्योंकि अब वो क्या करेगा? अब वो इलाज करेगा। नया पैटर्न क्या होता है? जैसे ही वो पिछली जो गलतियों से सीख कर अब अपना जीवन अपने माइनस पॉइंट से सीख कर अब जो प्लस पॉइंट वो करेगा, तो बस यही सबसे बड़ी बात है। अपने माइनस पॉइंट को जो देख पाता है वो प्लस पॉइंट ही होता है। सबसे बड़ी बात, जो अपनी कमी देख पाता है वही समझदार है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिले कोई, जो मन खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। अपने मन को जो खोजने लग जाता है उसको पता लग जाता है कि मेरे अंदर कितनी त्रुटियाँ हैं, मेरे अंदर कितनी कमियाँ हैं, मुझे कितना अपने पे वर्क करना है, मुझे कितना समय चाहिए। वो बुद्ध जो हैं छोटी उम्र से लगे हुए हैं, वो कोई पागल थोड़ी ना है, वो कोई टाइम पास थोड़ी ना कर रहे जंगलों में। हमें लगता है 60 साल की उम्र के बाद करेंगे, अभी सब कुछ कर लो फिर उसके बाद होता रहेगा। अरे तो 60 साल की उम्र के बाद दुनिया का कर लेना, तब तो कोई नहीं कहता। 60 साल की उम्र के बाद कमा लेना पैसे, 60 साल की उम्र के बाद बना लेना कोठियाँ, वो तो कोई नहीं कहता। खुद पे आने को लेके, परमात्मा के राह पे आने को लेके, ये सब प्रेम सुख शांति को बंदा कह रहा है धर्म कर्म बाद में करेंगे 60 साल के बाद। वाह, ये क्या असूल है। और फिर हम सोचते हैं शांति नहीं हो रही, फिर हम कहते हैं खालीपन लग रहा है, फिर कहते हैं कुछ अच्छा नहीं लग रहा, फिर हम सोचते हैं क्या मिसिंग है, फिर हम ऐसे ही बस मृग ढूंढे वन माही, कस्तूरी कुंडल बसे। ठीक है ना, फिर भटकते रहो वन वन। आ जाना फिर 60 साल की उम्र में आके आना हो जाएगा। 60 साल की उम्र क्या, कितने जन्म भी भटक लो नहीं आना होगा। जो व्यक्ति, बात 60 साल की नहीं होती, जो व्यक्ति आज और अभी में जीने वाली चीज़ को कल पे टालता है ना, आज ये ना कल आएगा, बस आज से ही कल आता है। और जो कल पे टालते हैं वो कभी नहीं आता, वो किसी का भी नहीं आया। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, ऐसी थोड़ी ना कहा है। गुरुओं के वचन जो हैं सुनने में ऐसे लगता है कि बड़े ही सहज है, सिंपल से हैं, बात समझ आ गई। बात तो सबको ऐसे लगता है समझ आ गई, तो जीवन में आ गई क्या? बात समझ आ गई तो जीवन में उतर जा गई होगी, उतर जानी चाहिए, आत्मसात हो जानी चाहिए, अंगीकार हो जानी चाहिए, जीवन पलट जाना चाहिए, ट्रांसफॉर्म हो जाना चाहिए। बिल्कुल आप नए हो जाने चाहिए, इम्प्रूव हो जाना चाहिए, जीवन ट्रांसफॉर्म हो जाना चाहिए। पर कुछ भी तो नहीं हुआ, और जंग लग रहा है, बल्कि और पीछे जा रहे हैं, और कुछ समझ नहीं आ रहा, और खुद से दूर जा रहे हैं, रिश्ते खराब हो रहे हैं, इरिटेशनें बढ़ी जा रही हैं, गुस्सा बढ़ी जा रहा है, अहंकार बढ़े जा रहा है, दुख बढ़े जा रहा है, कामनाएं बढ़ी जा रही हैं, डिज़ायर्स बढ़ी जा रही हैं, आराम से हुआ नहीं जा रहा, सेहतें खराब हैं, कलेश बढ़ा हुआ है, कुछ भी नहीं है समझ आ रहा, असंतोषी असंतुष्ट है, अतृप्तियाँ ही अतृप्तियाँ हैं, और कुछ भी नहीं हाथ लग रहा, हाथ खाली हैं, राख ही राख है। अभी हर कोई पूछे, ऐसे ही चलते जाओगे। एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसा जो व्यक्ति है, इतना जीनियस, वो कह रहा है तो कुछ तो बात होगी ना। पर उसके गहरे अर्थ यही हैं कि जिस सोच ने आपको फंसाया है, जो सोच ही आपके पाँव की, छोटी सोच जो पाँव का मोच बनी थी, जो मानसिकता बनी थी, जो विचारधारा बनी थी,
अगर फिर से उसको पकड़ के आप सोचोगे कि मैं जो हूँ अब ये चीज़ों को सॉल्व कर लूँगा, अगर सॉल्व कर लिया होता तो आप प्रॉब्लम्स में फंसते क्यों? उसी सोच ने तो फंसाया है। अब रुक के देखो कि गड़बड़ कहाँ थी, मेरी मानसिकता में थी, मेरी सोच में थी, मेरे स्वभाव में थी, या मुझ में थी। उसको पकड़ो, फिर उसको ठीक करो जिसको ठीक होना है। क्योंकि सोच की बात नहीं है, सोच भी कौन रहा है, ये मानसिकता किसने पैटर्न बनाया? मकड़ी जाल बुनती है ना, जाल अपने आप बुना जा रहा है क्या? सोच अपने आप चल रही है क्या? मकड़ी ने जाल बनाया सारा, और क्या? अगर वो फंस गई खुद तो उसकी गलती है। ऐसे ही हमने ही सोच बनाई है, हर कोई अपनी सोच बना लेता है। आज शायद आपने वो मूवी देखी हो, बहुत बार आती है, गट्टा कुश्ती, साउथ की मूवी है। वो सोच बनाई हुई है कि हाँ भैया, औरतें जो हैं घर का काम करें बस, औरतें जो हैं पति के नीचे लग के रहें, औरतें जो हैं बस हमारी बात मानें, औरतें जो हैं आगे से बस जी हजूरी करें, जी जी करें, मर्द जो है सब कुछ करेंगे, मर्द जो है बाहर जाएंगे, मर्द ये करेंगे वो करेंगे। और वो पत्नी जो है बाद में रेसलर निकलती है, और वो हैरान होता है, शौक होता है, उसको लगता है धोखा दिया। मैंने तो सोचा था कि मेरी पत्नी मुझसे कम शिक्षित होएगी, कम पढ़ी लिखी होएगी, कम जानती होगी, कम हर चीज़ में मुझसे कम होएगी, पर वो तो और सब चीज़ों में नंबर वन निकलती है। बाहर में भी नंबर वन निकलती है, घर में भी नंबर वन निकलती है, हर चीज़ में नंबर वन निकलती है, और बंदे की ईगो पे आ जाती है। ये तो हमारी मानसिकताएं हैं। ये तो फिल्म आ रही थी तो मैंने बता दिया, नहीं तो ये तो समाज में ये चीज़ें फैली हुई हैं, ऊंच नीच फैली हुई है, जात पात फैली हुई है, पता नहीं क्या धर्म के नाम पे चीज़ें हो रही हैं। कहाँ कहाँ दुनिया में जंग लगी हुई हैं, बताओ। जंगें लगी हुई हैं, सोचो, लोग लड़ रहे हैं आज के ज़माने में भी, और किस पे? धर्म के नाम पे। सोचो, ये धार्मिक लोग हैं, इन्होंने कुछ जाना है? अगर धर्म गुरु होते, जिनसे शास्त्र बने हैं या जिनके पीछे सारे शास्त्र बने हैं, आप मुझे बात बताओ, वो कभी चाहेंगे कि आप आपस में लड़के मर जाओ? मज़हब नहीं सिखाता आपस में वैर करना, क्योंकि गड़बड़ सारी का है, मोच का है, छोटी सोच में है। क्योंकि मज़हब तो कोई नहीं सिखाएगा, कोई धर्म नहीं सिखाता कि लड़ो मरो या जीवन को ख़त्म करो, क्योंकि आप किसी को नहीं मार रहे, आप स्वयं को ही मार रहे हो। आपको लगता है कि मैंने किसी को गाली दी तो दूसरे को दी, आपका अंतर्करण ही पूरा खराब हो गया। जब आपकी छोटी सोच हो जाती है ना, आप ही सबसे पहले संकुचित होने लग जाते हो। छोटी का मतलब क्या होता है? बंद बंद होने लग जाना, इतना अपना दायरा छोटा कर लेना, इतना विराट खेल में इतना जीवन अपना बंद और टाइट कर लेना, दरवाजे बंद कर लेने। और ऐसे दरवाजे पे क्या प्रभु आएंगे? प्रभु भी राजेंगे। हम कह रहे हैं कि हम धर्म के नाम पे कर रहे हैं, क्या धर्म के नाम पे कर रहे हैं? आपने कुछ जाना ही नहीं धर्म को। धर्म तो आपको और ओपन करता है। धर्म है सब स्वीकार कर लेना, धर्म है सबसे प्यार कर लेना, सब में रब नजर आने लग जाना, तू ही तू, जिधर देखूं तू ही तू, जल में तू, थल में तू, जिधर देखूं तू ही तू। यहाँ पर तो उल्टा हो रहा है, मैं ही मैं हो रहा है, तू ही तू तो है ही नहीं। जो अपने आप अपनी चलाने लगे हुए हैं और अपने आप को धार्मिक कहते हैं, आस्तिक कहते हैं, जीरो हैं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं जाना। जिन्होंने जाना उनके भीतर तो इतनी शांति होती है, वो तो हल करते हैं। वही वाली बात है ना, वी कैनॉट सॉल्व आवर प्रॉब्लम विद द सेम थिंकिंग वी यूज्ड व्हेन वी क्रिएटेड देम। आप उस चीज़ों से कभी भी किसी चीज़ का जो है हल, लड़ाई झगड़े नहीं होते, कलह कलेश नहीं होते। कलह कलेश तो अपने में ही मसला है, जंग तो अपने में ही मसला है। मसला जंग जो है क्या हल करेगी मसला? जंग तो अपने में ही मसला है। सोचिए ना, ये सोच जो है, छोटी सोच, ये तो अपने में तंग कर रही है, ये तो अपने में परेशान कर रही है। ये क्या क्लियर करेगी मेरे जीवन को? ये क्या क्लैरिटी लाएगी? ये मुझे क्या इजी करेगी? नहीं, मुझे रुक के चेक करना पड़ेगा कि मेरे अंदर कहाँ कमी है, मैं कहाँ चले जा रहा हूँ। किसी की बातों में आके कोई एग्ज़ाम देने तो नहीं चल पड़ा कि इसमें ये फ़ायदा उसमें वो फ़ायदा। किसी की बातों में आके मैं कहीं कुछ और इंटरव्यू देने तो नहीं चल पड़ा। अपने से पूछे ना, 3 इडियट्स मूवी जिसने देखी है वो स्वयं से पूछे कि मेरे दिल से क्या आता है, मुझे क्या पसंद है। क्योंकि एग्ज़ाम की बात वो नहीं होती, एग्ज़ाम की बात होती है मैं जीवन में आगे किस दिशा में और किस चीज़ में, किस फील्ड में क्या करना चाहता हूँ। ये नहीं कि हर चीज़ को धंधा बना दो कि किसी ने आके बोला अरे अरे इसमें ज़्यादा वो है, अरे अरे उसमें ज़्यादा वो है। अरे इसमें ज़्यादा उसमें ज़्यादा क्या होता है? जो आपको पसंद है आप उसमें ही ज़्यादा हो जाते हो, आप उसमें ही ग्रो करते हो, आप उसमें ही खिलते हो। ये कोई साल भर तो जॉब करनी नहीं, सारा जीवन करना है, तो अपने से पूछे ना, खिलोगे हर चीज़ में। आपको क्या लगता है कि जो कोई राजमा चावल बेच रहा है, कोई जूस बेच रहा है, कोई नारियल पानी बेच रहा है, क्या इनकी कोई ग्रोथ नहीं होती? ये लोग नहीं खिलते, ये लोग नहीं बढ़ते, ये लोग नहीं संवरते, इनका जीवन नहीं ऊपर जाता? आप जो दिल
गीता में कहा जाता है, आप जो चीज़, आप कर्म करो, फल की चिंता ना करो। आप हृदय से, परमात्मा की याद से, हृदय मतलब आपके दिल से जो आएगा, परमात्मा जो कराएगा वो अपने आप ही फल लगाएगा। हर चीज़ में फल फूल लगाने वाला वही है। आप सिर्फ अपना कर्म करते जाओ। पर आप लोगों के चक्कर में आके, जो किसी ने कान में फूंक के मार दी, इमेच्योरिटी होती है, छोटी उम्र होती है, पता कुछ होता नहीं, लोग भी चल पड़ते हैं उस तरफ, और बाद में सारी उम्र जो है समझ ही नहीं आता कि कहाँ जा रहे, क्यों जा रहे, फिर क्यों नहीं अच्छा लग रहा। अरे ये तो उस समय ही सोचना होता है, बाद में तो बंदा जब फंस ही जाता है और सारी उम्र पता भी लग रहा होता है कि ये मैं इस चीज़ के लिए हुई नहीं, करना था, बनना था मुझे कुछ, कर मैं रहा हूँ कुछ, हृदय से आ नहीं रहा। ऐसे ही लोग यूट्यूबर भी बने हुए हैं, हृदय से आ नहीं रहा, बस ऐसे ही चल पड़ते हैं, कैमरा उठा के कुछ भी करते हैं, कुछ भी डालते हैं, बस फिर वो फैंटा मैगी ही बन रही होती है। और क्या बनेगा फिर संसार में? यही सब तो दिमाग चलाएगा कि मैगी में फैंटा डाल दो, और क्या चलेगा फिर? ये चीज़ों को समझो, हमेशा देखो कि क्या हृदय कह रहा है, दिल से क्या आ रहा है, क्योंकि दिल की आवाज़ जो होती है ना, वो परमात्मा की आवाज़ होती है। सुनो सबकी, लोग सलाहें बहुत देंगे, सलाहें किसी की काम वैसे आती तो है नहीं, लेकिन करो हमेशा अपने दिल की, सुनो सबकी, हमेशा देखो कि मेरे दिल से क्या उठ रहा है। और आप जब उस दिशा में करने लगेंगे, अगर आप सही जा रहे होगे, तो वो निशानी है कि आप इजी हुए। जो आपने हृदय से किया ना, 3 इडियट्स मूवी में भी ये दिखाया है कि जो व्यक्ति जो दिल से अपने पैशन को, अपने हॉबी को, अपने उस चीज़ को फॉलो करता है ना, कि जो उसकी सोल से आ रहा है, जो उसके पैशन से आ रहा है, जो उसके हार्ट से आ रहा है, जो उसकी सोल से आ रहा है, तो क्या होगा? उसके परिणाम यही आएंगे कि आप इजी हुए, आप सहज हुए, आप सरल हुए, आप बच्चों जैसे हुए, आप जो है जीवन में आगे बढ़े, आप खिले, आप भोले हो गए और ग्राउंडेड हो गए। आपके द्वारा सेवा भी हो जाएगी, आपके द्वारा परमात्मा पता नहीं क्या क्या करवा देगा, हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन जो चल पड़ते चालाक बनने, वो सब कुछ ही भ्रष्ट कर देते हैं। खुद तो होते ही होते हैं भ्रष्ट, औरों का भी नुकसान कर देते हैं। अपना जीवन तो जाते ही जाता है, फिर उनका नारा यही होता है, ना जियो ना जीने दो। खुद भी नहीं जीते, दूसरों को भी मरवाते रहते हैं। और क्या होता है? जो संसार में जंगें होती हैं, ये सब क्या है? राजनीति होती है, पॉलिटिक्स होती है। खुद तो मरते ही मरते हैं, दूसरों को भी मरवाते हैं। मरे होते हैं वो अंदर से, हमें लगे ना नहीं नहीं वो कहाँ मरते हैं, वो तो पीछे बच जाते हैं, आम बंदा मर जाता है। अरे जो बंदा आगे हिटलर जैसा दूसरों को आगे कर रहा है मरने को, वो जीवित होगा क्या? जो समझदार होगा, अपनी परिवार की इज्जत करता होगा, अपना ध्यान रखता होगा, वो दूसरे को भी फैमिली समझेगा। वो कहेगा नहीं नहीं यार, इन कामों में क्या पड़ना। यूक्रेन का देखा ना क्या हाल हो गया, रशिया ने क्या कर दिया। ये लोग क्या हैं? ये कोई पढ़े लिखे लोग हैं? इन्होंने कोई दुनिया को जाना है? इन्होंने कोई जीवन को जाना है? इन्होंने कोई परमात्मा को जाना है? इन्होंने कोई धर्म को जाना है? इन्होंने कोई हृदय को जाना है? इन्होंने कोई परिवार को जाना है? इन्होंने कोई प्रेम को जाना है? जीरो है, कुछ नहीं जाना। इन्होंने सिर्फ लड़ना ही जाना है। और लड़ना क्या है? ईगो है। और क्या है? लड़ना किसको कहते हैं? एक दूसरे को मारने का मतलब क्या होता है? कि मैं बड़ा, मैं बड़ा, हम बड़े, हम ऊंचे, हम तुमसे हर चीज़ में आगे, हम कहाँ पीछे, तुम पीछे, तुम नीचे, तुम अधार्मिक, तुम हमारी पाँव की जूती, तुम नीचे। ये हाल है। अब आप चुन लो भैया, आपके हाथ में ही है। समाज को तो कोई नहीं बदल सकता, हर कोई स्वयं को ही बदल सकता है। कभी ये गलती मत करना कि चल पड़ना कोई जी झंडा लेकर, हम तो जी बदलेंगे समाज में, कोई क्रांतियाँ लाएंगे। अरे चले गए सभी, राम गयो रावण गयो, सब चले जाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। कोई यहाँ पे क्रांतियाँ कुछ नहीं किसी की काम आती। आप उठा सकते हो किसी के भी जीवन से। राम जी भी गए हैं, रावण भी गया है, लेकिन आप उठा लो कि आपने राम जी के जीवन से जो उठाना है, जिसको चलना है रावण की राह पे, रावण की राह पे चले, क्योंकि चल रही दुनिया। रावण के तो 10 सर थे, लोगों के तो काउंट ही नहीं हो सकते, इतने सर बने हुए हैं। अभी कोई मुखौटा लगाया, अभी कोई मुखौटा लगाया। अभी जो है बॉस के सामने बात कर रहे हैं तो कोई मुखौटा लगाया हुआ है। अभी कोई और आ गया नीचे, अपना क्लाइंट आ गया, कोई वो आ गया, एम्प्लॉय आ गया, उसके सामने और मुखौटा लगा दिया। अभी कोई पीएन आ गया, उसके सामने कोई और लगा दिया। अभी किसी और से मिलने जा रहे हैं तब कोई और मुखौटा लगा लिया। कितने चेहरे हैं? रावण के तो 10 ही बताए गए हैं, और 10 का भी अर्थ यही है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार निंदा चुगली ईर्ष्या द्वेष, ये सभी बताए गए हैं। पर इंसान तो क्या क्या नहीं कर ले रहा आज का। रावण भी बच्चा ही होगा उसके सामने। हम चुने, सब चले जाते हैं, बुद्ध भी गए हैं, महावीर भी गए हैं, सब गए हैं, लेकिन
वो उपस्थित हो जाएंगे, वो जीवित हो जाएंगे, वो अमर हो जाएंगे अगर आप उनसे, उनके जीवन से कुछ उठा लेते हो, क्योंकि उन्होंने और कुछ भी नहीं किया। हर किसी ने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी से हमसे शेयर किया है कि हम भी कैसे जी सकते हैं, हम भी कैसे ईजी हो सकते हैं, हम भी कैसे अपनी चेतना का विकास कर सकते हैं, हम भी कैसे अपना दीपक जगा सकते हैं, हम भी कैसे जो है चीज़ों को समझ सकते हैं, हमारे भीतर भी जो प्रकाश कैसे हो सकता है, हमारे भीतर भी परमात्मा का दर्शन कैसे हो सकता है, स्वयं का साक्षात्कार कैसे हो सकता है। वो यही हमें शिक्षा या दीक्षा या हमें समझ दे के गए हैं। वो ज्योत से ज्योत आज दिन तक चल रही है। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। हमारे हाथ में है। खून की गंगाएं भी लोग बहा रहे संसार में, प्रेम की गंगाएं भी बहती हैं। रुकते दोनों चीज़ें नहीं हैं। चुनने वाले चुन लेंगे, हर कोई फ्री है, ये बात हमेशा याद रख लेना। हर किसी के पास फ्रीडम है। ये इंसान का सौभाग्य भी है, ये दुर्भाग्य भी है। परमात्मा ने दोनों चीज़ों के लिए आपको ओपन कर दिया। आप जो चुन लो। खून की नदियाँ बहानी है, क्रोध की नदियाँ बहानी है, लड़ना है, झगड़ना है, मरना है, ऐसे भी जीवन बीत बीत जाता है। उसमें क्या है, लग ही रहा होता है सबको कि कुछ मिल रहा है, मिलता कुछ नहीं है। कुत्ते की लोग मौत मर जाते हैं, हाथ बाहर रह जाते हैं, कुछ नहीं हाथ लगता। ऐसे भी हैं। और कई ऐसे भी हैं जो खुद भी जी के गए, दूसरों से भी बांटा, और आज दिन तक उनकी बात हो रही है। और मेरे ऐसा जो है मूर्ख व्यक्ति भी, वो भी उनका नाम ले रहा है, उनकी बात कर रहा है, या उनके बारे में ख्याल कर पा रहा है। महावीर के बारे में, बुद्ध के बारे में, नानक के बारे में, मीरा के बारे में। ठीक है ना। अगर मेरी ऐसा बिल्कुल आम से आम व्यक्ति भी उनकी बात कर पा रहा है, तो सोचो कि संसार में कितना उनका आज भी है, सब कुछ जीवित है, वो अमर ही हैं आज भी, उनकी वाणी अमर ही है। तो ये चीज़ हम समझें, हम चुने बस किस राह जाना है। मन के तो बहुत मोड़ हैं, मन तो करते ही रहेगा कुछ ना कुछ, आपको चुनना है। आप हो बदलने वाले, आप हो ड्राइवर। गाड़ी अपने आप नहीं चल रही, जाल कोई अपने आप नहीं बुने जाते, जीवन कोई अपने आप नहीं कुछ भी होने लग जाता। आप हो चलाने वाले अपनी गाड़ी को। आप अपनी ड्राइविंग सीट पे आओ। आप अपनी देखो कि कितनी रेस देनी है, तो कौन सा गियर डालना है, तो कितना क्लच को छोड़ना है, धीरे धीरे क्या करना है, कहाँ ब्रेक लगानी, कहाँ नहीं लगानी, वो आप देखो। स्टेयरिंग व्हील आपके हाथ में होना चाहिए, आपके मन का, आपके जीवन का, आपकी सोच का, आपकी विचारधारा का, आपका स्वभाव का, आपकी वृत्तियों का, आपकी चेतना का। तभी विकास होता है, तभी कीचड़ में कमल खिलता है। कीचड़ में कमल खिलता है, इतना बड़ा चमत्कार है। कीचड़ के बीच रहते हुए कैसी भी परिस्थितियां हैं, कीचड़ के बीच में भी खिलने वाले खिल जाते हैं। ये संसार ऐसा ही है, बातों का ही है। कीचड़ ही कीचड़ है, लड़ रहे, मर रहे, झगड़ रहे, कुछ भी कर रहे लोग, लेकिन इसी के बीच में ही बुद्ध हुए हैं, इसी के बीच में ही महावीर हुए हैं, इसी के बीच में ही मीरा नाची, इसी के बीच में जो है नानक साहब हुए, सभी हुए। किस किस का नाम लो, आप देखो, आप चुन लो। हमें ही चुनना है, मुझे अपने लिए जो इजी लगे बस। जो कुछ है वे आवे सहज में, सोई मीठा जान, कड़वा लागे नीम सा जामे खींचा तान। जो कुछ आवे सहज में, सोई मीठा जान। आप चुन लो जो आपकी समझ में सहजता से आ रहा है ना, जो आपके जीवन में आराम से आ रहा है ना, जो आपके जीवन में मिठास भर रहा है ना, जो आपके जीवन को ईजी कर रहा है ना, आप वही चुन लो। और जो कड़वा लागे नीम सा, जो और कड़वा कर कड़वाहट बढ़ रहा है जीवन में, और अनईजी कर रहा है, और डिप्रेशन में लेके जा रहा है, और स्ट्रेस में लेके जा रहा है, और एंग्जाइटीज़ में लेके जा रहा है, हमें उस चीज़ को चुनना ही नहीं है। जहाँ में खींचा तान, खींचतान है उन चीज़ों में। जो चीज़ अनईजी करे, सहजता, सरलता, प्रेम से, अन किए, मोहब्बत में, आराम से, इश्क में जो चीज़ें हो जाएं, वही मीठी होती हैं, प्यारी होती हैं, कुदरती होती हैं, रब की तरफ से होती हैं। और जितना जो इंसान हट करता रहता है, इतना वो अपने आप को धक्का करता रहता है, ज़बरदस्ती करता रहता है, तो चीज़ें फट जाती हैं, कुछ नहीं होता। ज़बरदस्तियों में तो यही होता है, नुकसान ही हुआ है, जीवन ही त्राहिमाम हो जाता है, जीवन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, आत्मा के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, स्वभाव ही कहीं का नहीं रहता। इंसान प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स में फंस जाता है। मन कुछ नहीं कहता, आप मन के द्वारा जो सोच लो। मन अपने में तटस्थ है, मन अपने में न्यूट्रल है। मन के द्वारा कोई है जो सोचता है, मन के द्वारा है जो कोई मन को मनमीत भी बना लेता है। इसी संसार में लोग, उन्होंने मन को मनमीत भी बनाया, मन को जीता भी, मनजीत भी बने। और कई ऐसे भी हैं जो मन के हारे हार गए,
जो अपने ही दुश्मन बन गए, अपना ही नुकसान कर लिया, अपना ही जीवन खराब कर लिया। और किसी का कुछ नहीं जाता और किसी का कभी कुछ गया नहीं, हर किसी ने अपना ही नुकसान किया, हर कोई अपना आप सोचे। वी कैन नॉट सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स विद द सेम थिंकिंग वी यूज्ड व्हेन वी क्रिएटेड देम। जब आपने प्रॉब्लम्स क्रिएट करी थी उसी सोच से, वो पाँव की मोच आज भी बनी हुई है, लेकिन वो सोच अब आपकी पाँव की मोच नहीं ठीक करनी पड़ेगी, आपको विचारधारा बदलनी पड़ेगी, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत नुकसान कर चुके हो उसी स्वभाव के कारण, उसी मानसिकता के कारण, उसी छोटी सोच के कारण, उसी तंग सोच के कारण, उसी तंग स्वभाव के कारण, उसी वृत्तियों के कारण, उसी चेतना के कारण। अब आप देखोगे क्या करना है। कीचड़ में कमल खिलाना है। खिलना चाहते हो, इम्प्रूव करना चाहते हो, ईजी होना चाहते हो, ये वीडियो उनके लिए है। जो नहीं कुछ करना चाहते, जो कहते हैं बस चलने दो, जैसे है दिन कट रहे हैं, दिन कट जाएंगे, ठीक है, कट तो जाते हैं, हिटलर के भी कट गए, उसमें क्या है, पर उससे कोई फ़ायदा नहीं है। जीवन अगर खिलने को ही है, अगर कोई ना खिला, बंद बंद रह गया, तो बस बीज का बीज ही रह गया। बीज की तो बहुत यात्रा है, बीज से ही तो पेड़ तक फल फूल की यात्रा है। और अगर कोई बीज ही रहना चाहता है, बंद ही रहना चाहता है, मिट्टी में ऐसे ही पड़े रहो बस, फिर क्या है, बीज पड़ा पड़ा क्या करे मिट्टी में, आप बता दो क्या होता है। अगर बीज भी उस मिट्टी में पड़ा हुआ है, दिन कट रहे हैं, क्या है, ऐसे ही पड़ा रह गया, वो क्या हो गया, पड़ा भी क्या रह गया, कुछ भी नहीं उसकी हुई, कोई गति नहीं हुई, ऐसे ही पड़ा रह गया। हमको चुनना है। जहाँ फल फूल लग सकते थे, जहाँ हवाओं में ये जो है पत्ते लहरा सकते थे, जीवन खिल सकता था, इतना बढ़ सकता था टहनियों की तरह, इतना ऊंचा उठ सकता था, आपके द्वारा औरों को भी छाया हो सकती थी, औरों के भी जीवन में जो है फल फूल हो उग सकते थे, हो सकते थे, इंस्पिरेशन बन सकते थे। ये हमें चुनना है, आपके हाथ में ही होता है। किसी को कुछ प्रूव तो करना नहीं होता, खुद को ही इम्प्रूव करना होता है। अपने साथ बैठिए, अपने जीवन को देखना शुरू करिए, किस तरफ आप जा रहे हैं, मन किधर लेके जा रहा है, मन कहाँ कहाँ सारा दिन में भगाता है। 5 मिनट भी रुकें। करना क्या होता है, ऐसी शुरुआत होती है, बैठना शुरू करें, अपना फिक्स करें टाइम। जैसे आप 60 साल की उम्र के बाद का ना सोच के आज और अभी का देखिए पहले, कि आज मैं बैठता हूँ अपने साथ 5 मिनट भी। आज मैं देखता हूँ सारा दिन में मैं क्या सोचता हूँ, आज मैंने कैसे बर्ताव किया, आज मैंने किससे कैसे बात करी, आज मैंने अपने बारे में कैसे सोचा, मेरा खुद के प्रति कैसा बिहेवियर रहा, मेरा माँ बाप के प्रति कैसा बिहेवियर रहा, मेरे दादा दादी के प्रति क्या भाव रहा, मेरा औरों के प्रति, दोस्त मिले यार मिले, उनके साथ कैसा बर्ताव रहा। ऐसे इसको देखना होता है भर। जहाँ आपको लगे कि कमी है, वहाँ वर्क करना होता है कि हाँ मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगा, हाँ मैं इस चीज़ के ऊपर और इम्प्रूव करूँगा, हाँ मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, हाँ मुझे ऐसे यहाँ पर ये चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए, हाँ यहाँ पे मुझे और इम्प्रूव करना चाहिए, काम करना चाहिए। बस इसको मेडिटेशन कहते हैं, इसको स्वयं का दर्शन करना कहते हैं, इसी को स्वयं से बात करना कहते हैं, इसको ही खुद के साथ होना कहते हैं। इसको ही बंदा ऐसे ही आराम से होने लग जाता है। जब वो देखने लग जाता है कि ये बीमारी है, जब वो देखने लग जाता है यहाँ कमी है, जब वो देखने लग जाता है कि यहाँ इम्प्रूवमेंट करनी है, बस वहीं से वर्क शुरू होता है। उसको ही दवाई करना कहते हैं, उसको इलाज करना कहते हैं। अब हर कोई सोचे, हर कोई देखे अपना अपना, कोई किसी का दर्शन तो कर नहीं सकता, अपने मन का हर किसी को खुद देखना है बस। लेकिन होगा तभी जब आप खुद पे आएंगे, अपनी सोच को बदलेंगे, अपनी मानसिकता को बदलेंगे, खुद को समय देंगे, खुद के साथ बैठेंगे, रुकेंगे, तब सारी चीज़ें होनी शुरू होती हैं। अगर आप चलते रहेंगे वैसे ही जैसे आप चल रहे हैं, तो एक दिन मकड़ी जाल में अपनी फंस जाती है, वैसे ही वाला हाल हो जाएगा। बस आप चुने, कोई और जाल नहीं बुन रहा, कोई और गाड़ी नहीं चला रहा, आप ही अपनी गाड़ी के खुद ही ड्राइवर हैं। स्टीयरिंग भी हाथ के हाथ में है, चाहे आप जाके ठोक दो वो भी आपका जीवन है, चाहे आप जाके जाल में खुद ही फंस जाओ वो भी आपका जीवन है। उससे किसी के हाथ कुछ नहीं लगा, तड़फ तड़फ के ही बस बंदे की मृत्यु हो जाती है, तड़फ तड़फ की जीवन जो है ख़त्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। उससे पहले ही हम बच जाएं, संभल जाएं, देख लें, नहीं कुछ पता लगता तो कुछ अच्छा सुने, पढ़ें, देखें, क्वेश्चन करें, समझें, परखें, फिर आपके जीवन वैसे ही होने लग जाती है। बस इतनी सी बात है, ध्यान रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।